Hello friends, welcome to our channel Maths Battlefield by Ajay Yadav. Right? It will be 198. Now cut it by the table of 2. This will be 99. Right? So the value of x is how much? 99. We will put circle in this. Now this value of x we will put in equation 2. Right? Substitute value of x in equation 2. So this shall be x equals to in equation 2 we will put, right? So the x is how, sorry, in equation 1. In equation 1 we will put, so y equals to what? 180 degree minus x. The x is how much? 99. Right? So we will get how much? 81, right? So y equals to 81 degree, right? Now, so therefore at last we need to write in statement larger angle equals to how much? Our larger angle is 18 degree and our smaller angle is, so larger angle is how much? 99 degree and smaller angle is 81 degree, right? With this this question gets over. Now question number 3 you will solve yourself, third part, ठीक है, जिसमें हम क्या लेट करेंगे, ठीक है, ये हमने पहले भी कर रखा है, लेट द कॉस्ट ऑफ, फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो हम लेट भी क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी y. इस तरह का पार्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कर रखा है, राइट? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now pause the video and note this, note it down. Now come to the fourth part, right? What is being said, ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 4, इन फोर्थ पार्ट, ठीक है, एक टैक्सी है, ठीक है, एंड उसका किराया किस तरीके से है कि इट टेक्स फिक्स्ड चार्ज, राइट, एंड अलोंग विद द डिस्टेंस कवर्ड, राइट, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155. और हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है, व्हाट इज फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, राइट? सो देयर इज अ टैक्सी, let's say, right, और इस टैक्सी का फेयर क्या है, राइट? इस टैक्सी का किराया कुछ ऐसा है, राइट, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर टैक्सी बुक करी है तो आपको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? फिक्स चार्ज. ये फिक्स चार्ज किस लिए? क्योंकि आपने टैक्सी बुक करी है, इसलिए वो बहुत छोटा अमाउंट होगा. प्लस इसके बाद आप जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे उस हिसाब से आपका लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टेक ए वेरी सिंपल केस, लाइक आई हैव बुक्ड अ ओला कैब, राइट? मैंने एक ओला कैब बुक करी और बुक करने के मुझे कितने रुपीस देने पड़ेंगे? 10 रुपीस देना ही पड़ेगा, राइट? 10 रुपीस मुझे बुक करने के देने ही पड़ेंगे. और लेकिन मैं, ठीक है, लेट्स से घूमने नहीं गया, राइट? मुझे जहां जाना था वहां नहीं गया, भले ही मैं घूमने नहीं गया, बट स्टिल आई हैव टू पे ₹10. क्यों? क्योंकि मैंने उसको बुक किया, राइट? ओके, नाउ सो केस इज लाइक केस 1, राइट, कि एक पैसेंजर ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 15 किलोमीटर. हाउ मच? 15 किलोमीटर, राइट? एंड जो केस 2 है, राइट, एंड द सेकंड, ठीक है, द केस 2 इज अबाउट व्हाट? ठीक है, द पर्सन हैज, सॉरी, द केस फर्स्ट इज ऑफ 10 किलोमीटर एंड केस सेकंड इज ऑफ 15 किलोमीटर, राइट? सो आपको समझ में आ गया कि टैक्सी का फेयर कैसे लगेगा, राइट? कि लेट्स से मैंने टैक्सी बुक की तो मुझे 10 रुपए तो बुक करने के पे करने पड़ेंगे, राइट? और अब मैं, ठीक है, हर डिस्टेंस का पर किलोमीटर हिसाब देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल टैक्सी वाले ने क्या कहा, ठीक है, कि हर किलोमीटर के कितने पे करने पड़ेंगे, ठीक है, ₹20, राइट? और मैं कितना गया? ओनली 2 किलोमीटर, राइट? कितना? 2 किलोमीटर. 10 रुपीज मेरा फिक्स चार्ज हो गया, प्लस
हर किलोमीटर के कितने 20, तो 2 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे 2 into 20 and the total amount will be 40 plus 10 will give you 50, right? So I hope you have understood this situation. The same situation is for this given question, right? So हम फिक्स चार्ज, तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, एक फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, इसको हम मान लेंगे x और इसको हम मान लेंगे y, राइट? सो अगर कोई पर्सन, ठीक है, लेट्स से अ पर्सन नेम्ड भव्या, ठीक है, भव्या इज अ गर्ल एंड शी वांट टू गो फॉर 10 किलोमीटर, राइट? सो शी विल पे फिक्स चार्ज x प्लस, और अब उसने बुक कर ली तो x तो देना पड़ेगा, और हर 10 किलोमीटर की कितने कितने देगी y, राइट? एंड टोटल अमाउंट इज हाउ मच, ठीक है, टोटल अमाउंट इज 105. Similarly, let's say here there is another student Vineet, ठीक है, he had booked a Ola for 15 किलोमीटर, तो उसे x तो देना पड़ेगा प्लस, ठीक है, उसे 15 किलोमीटर का और देना पड़ेगा, तो 15 और हर किलोमीटर का y, so it is 155, right? So this is our equation. Now आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? So now let, ठीक है, let us start. So let the fixed charge be rupees x, right? And let the charge per kilometer be rupees y, right? According to question, right? 10 किलोमीटर के, राइट, 10 किलोमीटर के कितने रुपीस पे किए गए 105, लेकिन ये 10 किलोमीटर कैसे कवर किए, ठीक है, ये 105 कैसे आया होगा, x was the fixed amount, fixed charge प्लस हर 10 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के y, तो 10 किलोमीटर के 10y, और कितना 105, राइट? नाउ from and the second equation will be, कितना डिस्टेंस था 15 किलोमीटर, तो ये कैसे पे किया गया होगा, पहले फिक्स चार्ज और फिर हर 1 किलोमीटर के y दे, तो 15 किलोमीटर की 15 बाय, एंड द टोटल अमाउंट इज 155. नाउ फ्रॉम दिस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ y इन टर्म्स ऑफ x भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y, वो ज्यादा इजी रहेगा, राइट? अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, अगर हम y इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे तो देखिए एक बार, तो ये क्या हो जाएगा 105 माइनस x डिवाइड में क्या आ जाएगा 10, राइट? तो कोशिश करेंगे कि डिवाइड से हम लोग बचेंगे, राइट? सो आप ये भी कर सकते हैं, बट हियर वी विल फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, तो x यही रहेगा और ये 10y उधर चला जाएगा, तो 105 माइनस 10y, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, राइट? इसको रब कर देते हैं. Now, how we will do? Let this be equation 2. Okay. Now, by substitution method, ठीक है, what we will do? We will substitute this value of x in equation second, right? So here it is x, so we will put the value of x here. So what is the value of x? 105 minus, right? Okay. Now. So this shall be what? 105 minus 10y plus 15y equals to 155, right? So on solving, what do we get? 105 minus 10y plus 15y. This will be plus 15 minus 10 will give you 5y equals to 155. So this 105 will go that side and come in subtraction. So 155 minus 105. So this will give us what? 5y equals to 50, and the value of y will come out to be how much? 10, right? Now, after finding value of y from this equation, we will put the value of y back in equation first. So substitute value of y, right? We will put circle on this in equation 1, right? So what we will get? X equals to 105 minus 10 into 10. That means 105 minus 100, and we will get 5, right? So therefore the value of x is 5. So at last we will write the statement, therefore
fixed charge of taxi is how much? Rupees 10, rupees 5, and the charge per kilometer, and charge per kilometer of taxi equals to rupees 10, right? So this was our question number 4. Now come to question number 5th, which is based on fraction, right? And the 6th part you will do it yourself. That is also based on the age problem, which we have already done in our first exercise, right? Okay, pause the video and note this question down. Now come to 5th part, right? Question number 3rd, 5th part. Now what we are supposed to find in this, the question has talked about fraction, right? आपको पता है कि fraction किससे बना होता है? Numerator और denominator से, right? For example, take any number 2/5, right? ये क्या है? fraction. इससे भी बड़ी चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि fraction किससे बना होता है? जो पार्ट ऊपर होता है that we call numerator, and that part in down that is called denominator, right? Denominator, and the upper one is called numerator, right? Now what is being said कि the fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator, right? एक number है, right? That means एक fraction है. if number है, ठीक है, वो fraction की form में, right? तो obviously बात है उसका numerator रहा होगा और denominator रहा होगा. बट इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लास्ट में फाइंड करो वो नंबर क्या है, राइट? और नंबर हमें कब पता लगेगा? जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर वो क्या है? 2/5, राइट? तो हम क्या लेट कर लेंगे? जो चीज हमें फाइंड करनी होती है, राइट, दैट ओनली वी विल लेट एज x एंड y. सो हम न्यूमरेटर को मान लेंगे x और डिनोमिनेटर को मान लेंगे y. तो हमारा जो नंबर है, जो फ्रैक्शनल नंबर है, वो क्या हो जाएगा? x/y, राइट? फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द न्यूमरेटर equals to x and let the denominator be y, right? So अगर न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन is equals to x/y, right? Now according to क्वेश्चन में क्या बोला गया था, राइट? क्वेश्चन में ये बोला गया था कि if 2 is added to both numerator and denominator, right? So numerator is x and denominator is y. Sorry, the question is saying कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या ऐड कर दीजिए? 2. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल हमने न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया और देन डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया. और जो फ्रैक्शन है, राइट, अब वो क्या बन गया? ठीक है, दैट इज 9/11. दैट इज 9/11. ठीक है, इट इज जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल 2/5 है, हमने क्या किया? इसमें 2 ऐड कर दिया दोनों में, राइट? सो 2/5 इसमें 2 ऐड करेंगे और इसमें 2 ऐड करेंगे, तो इट विल बिकम 4/7. तो ठीक है, दिस केस एंड दिस केस आर सिमिलर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. सो अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? सो दिस शैल बी, ये 11 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा एंड दिस 9, ठीक है, इट विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय दिस होल कंप्लीट. मल्टीप्लाई दिस 11 इनसाइड, सो दिस शैल बी 11x plus 22 and this shall be 9y plus 18, right? Now again we will do what? Find y in terms of x, right? चलिए फाइंड करते हैं. सो 11x और प्लस 22 इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, -18 इक्वल्स टू 9y, राइट? सो 11x प्लस 22 minus 18 will give you 4, right? Equals to 9y. अब यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, 11x plus 4 divided by 9. Name this as equation first, right? Now
कम टू सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया है, राइट, कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड कर देते हैं, राइट, सो द नंबर विल बिकम हाउ मच, 5/6। the number becomes 5/6. Again what we will do, we will cross multiply, right? So this will be 6 will be multiplied by this whole x plus 3, and this 5 will be multiplied by this whole, right? So ultimately what we will get, 6x plus 6 3s are 18 and 5y plus 5 3s are 15, right? Now so this will be, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, 6x now this shall be, bring this y that side, left side, ठीक है, bring this y that side, minus 5/15, right, and this will come this side, it will become negative and 18 will go that side, right, let's say, ठीक है, this will be 6x, ठीक है, plus 18, bring this 15 this side, minus 5 equals to 5y. So 18 minus 15 will give you 3x, 6x plus 3 equals to 5y, right? Now this is our equation second, right? Now what we will do, substitute value of y in equation 2, right? जो फर्स्ट से हमने y की वैल्यू निकाली है वो हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में, 6x plus 3 equals to 5, और यहाँ पर हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, y की, that is what, 11x plus 4 divided by 9, right? 11x plus 4 divided by 9. Now what we will do, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? 9 6x plus 3 equals to 5 11x plus 4, right? Multiply कर दीजिए, 9 will be multiplied to both of them, similarly 5 will be multiplied to both of them. So 6 9 ja 54x plus 9 3 is 27. Now this shall be 55x plus 5 4 is 20, right? So क्या करेंगे, इस 54 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो दिस शैल बी 55x minus 54x, right? और ये 27 यही रखेंगे और इस 20 को इधर ले आएंगे, तो 27 minus 20, 27 minus 20 will give you how much, 7, and 55x minus 54 will give you x, right? So the value of x is 7, right? अब इस x की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, राइट? Okay, so I am rubbing this part. So let's say, ठीक है, we will be writing substitute value of x in equation, substitute value of x in equation 1, right? So that is what, 11 into 7 plus 4 by 9 equals to y. So 77 plus 4 will give you how much, 81 by 9, right? So this shall be 77 plus 4 divided by 9 equals to y, and this shall be 81 by 9, and 9 9 is 81. So therefore the value of y is 9, right? Now since we were supposed to find the required fraction, so we will write therefore required fraction, right? What was the required fraction initially, x by y, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सो x कितना है 7 and y is 9, तो required fraction is 7 by 9, right? Pause the video and note it down, ठीक है? With this your this exercise gets over, remaining question will be your homework. Okay, in question number 4, ठीक है, after finding fixed charge and the charge per kilometer, ठीक है, there was one more part, that is how much a person has to pay for traveling a distance of 25 kilometer, right?
तो हमने वो केस तो समझ लिया था, ठीक है। तो लेट्स से इसमें ठीक है कि एक और पर्सन है, राइट, देयर इज वन मोर पर्सन, ठीक है, लेट्स से राजू, ठीक है, ही वांट्स टू गो फॉर अ राइड ऑफ 25 किलोमीटर, राइट। सो वो 25 किलोमीटर कैसे पे करेगा, राइट। सो वी विल, ठीक है, इन दैट क्वेश्चन, ठीक है, ऐड दिस थिंग। सो चार्ज paid for 25 kilometer will be how much, right? First of all, he will have to pay 5 rupees as a fixed charge plus हर किलोमीटर के कितने रुपीस देने पड़ रहे थे उसे 10, right? So 25 into 10, right? So otherwise we can also write x plus 25y. The value of x was how much? 5, and the value of y was 10. So this shall be 5 plus 25 into 10 will give you 250, and it will be 255. So how much a person has to pay for traveling 25 kilometer? Rupees 255, right? With this, this exercise gets completed, right? In next video we will be studying elimination method, right? Pause the video and note this down. Take it till then. Jai Hind, Jai Bharat.